सियाए राम। यह एक साखी जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ संगत जी, वह हमें भगवान से इंसाफ मांगने के लिए नहीं बल्कि बख्शीश मांगने की शिक्षा देती है। यह उन दिनों की बात है जब मेरे हजूर जी रावी नदी के किनारे तप में ध्यान मग्न रहते थे। आप जी समाधि में दिन रात सजे रहते थे। पास ही में एक बुजुर्ग माँ हजूर जी को दिन में कुछ न कुछ लंगर चखा देती थी और अपनी श्रद्धा अनुसार उनकी सेवा करती थी। हजूर साहब जी उसकी सेवा से अत्यंत ही प्रसन्न थे। आप जी के तेज प्रकाश से काफ़ी लोग प्रभावित होकर आप जी के दर्शन करने आया करते थे। एक दफ़ा एक दफ़ा की बात है, उस बुजुर्ग माँ के इकलौते लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई तो हजूर जी के पास अपने लड़के को लेकर गईं। वह दिन रात बाबा जी के दिव्य करिश्मों का भी अनुभव करती थी, तो उसके मन में अपने लड़के की तबीयत ठीक कराने की इच्छा से हजूर साहब जी के आगे पेश हुई। हजूर जी के साथ कुछ कुछ संगत भी बैठी हुई थी और वह बुजुर्ग माँ हजूर जी से कहने लगी कि आप सबको ठीक करते हो, मेरे भी बेटे को ठीक कर दो सरकार। हजूर जी ने फरमाया कि तेरे लड़के की तो उम्र ही ख़त्म हो गई है। ऐसा सुनकर उस बुजुर्ग माँ ने हजूर जी के आगे अपनी सारी सेवाएं सुनाना शुरू कर दिया। फिर बाबा जी फरमाने लगे, अच्छा ठीक है माई, तुझे अगर अपनी सेवा का फल ही चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि तेरी उम्र तेरे लड़के में लिख दूँ और तू उसके बदले चली जाएगी। ऐसा कहते ही उस बुजुर्ग माँ ने हामी भर दी और अपने लड़के की ज़िंदगी के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। पास ही बैठे एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि सरकार जी, आपने उसको जान क्यों नहीं बख्शी? तो सरकार जी फरमाने लगे कि हमें हमेशा भगवान के आगे अपने अच्छे कर्मों को नहीं याद दिलाना चाहिए, सौदा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने आप को बख्शवाने की विनती करनी चाहिए। अगर वह मैं मुझसे बख्शने को कहती तो मैं उसके लड़के की जान भी बख्श देता, लेकिन वह तो अपने अच्छे कर्मों का सौदा करने आई थी। संगत जी, साखी सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सियाए राम।